Hello student, good morning. Good morning to all of you. उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे खुश होंगे और फिट एंड फाइन होंगे। ओके स्टूडेंट देखिए, एक बात है कि जो ये मुश्किल घड़ी है इसमें क्या है कि हमें कहता है कि इंसान को जो मुश्किल घड़ी में भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखे। ये नहीं कि थोड़ी सी मुश्किल घड़ी आई तो उससे हम डर गए। ओके, पढ़ना भी हमने है, हम पढ़ाना, हमारी ड्यूटी है हमें पढ़ाना। अब देखिए आपके पेरेंट्स हैं, उनकी ड्यूटी क्या है कि आपको खाना खिलाना, आपको जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करवाना। क्या उन्होंने फैसिलिटीज प्रोवाइड करना बंद कर दिया है? क्या उन्होंने आपको खाना देना बंद कर दिया है? अगर नहीं किया तो इट्स योर ड्यूटी टू लर्न, डेली लर्न एंड अटेंड योर क्लासेस। ओके, ये आपकी ड्यूटी बनता है कि आप अपनी क्लासेस को अटेंड करो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा छोटा सा मैसेज आप सब ध्यान से सुना होगा। और बेटा एक बात है कि अपनी जब भी ये वीडियो सुनते हो ना, एटलीस्ट एयरफोन जो है ना वो यूज किया करो। ओके, तो हमारा चैप्टर चल रहा था व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। हमने 2 दिन पढ़ लिया है। ओके, हमारी 2 क्लासेस उसकी हो चुकी है। आज हमारी तीसरी क्लास है और इस क्लास में ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, हमने पढ़ लिया कि डेमोक्रेसी क्या है। ओके, डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए। ओके, डेमोक्रेसी के जो कुछ फैक्टर्स हैं, ओके फीचर्स, वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। पहला, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल सिस्टम होना चाहिए। ओके, वन पर्सन वन वोट होना चाहिए सिस्टम। ओके, जो डिसीजन जो मेजर लिए जाते हैं वो कौन ले? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ले। बेटा ये डेमोक्रेसी की बात हो रही है। ओके, डेमोक्रेसी में क्या है, उसके फीचर क्या है कि इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है वो मेजर फैसले वो लेंगे। ओके, और दूसरी बात, वन वोट वन पर्सन वन वैल्यू, ये सिस्टम होना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए, मीन जो इलेक्शन होनी चाहिए बिना भेदभाव के होनी चाहिए, सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए और सबकी वोट की जो वैल्यू है वो इक्वल रहनी चाहिए। दूसरा, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। ओके, जो लॉ के रूल है वो बेसिक रूल है वो बने रहने चाहिए, उनको नहीं। ओके, और जो रिस्पेक्ट किसकी होनी चाहिए? लोगों के राइट्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लोगों के राइट्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ओके, तो ये आपका टॉपिक, ये इतना मैंने करवा दिया था। आगे हम कंटिन्यू बात करते हैं। हमने करना था आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। हमारा टॉपिक क्या है? डेमोक्रेसी, आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। स्टूडेंट देखिए, आर्गुमेंट जहां पर देखिए अगेंस्ट वर्ड यूज किया है। अगर आर्गुमेंट फॉर द डेमोक्रेसी, अगर यहां पर ये वर्ड आ जाए, जहां कोई और वर्ड भी हो सकता है इसके लिए। ओके, आर्गुमेंट फॉर द डेमोक्रेसी, बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। यहां पर बेटा सीधी बात करें तो 2 चीजें, हम 2 टॉपिक करेंगे यहां पर छोटे। एक, डेमोक्रेसी के फायदे क्या है। एक तो ये है कि डेमोक्रेसी के फायदे क्या हैं, एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी, मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी। आगे दूसरा है डेमोक्रेसी के नुकसान क्या है, डीमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी, डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी। किसी भी तरह आपको क्वेश्चन ये आ सकता है। ओके, अब देखिए आप हैरान होंगे कि डेमोक्रेसी के नुकसान भी हो सकते हैं। आप हैरान होंगे, डेमोक्रेसी को हमने पढ़ा ना गवर्नमेंट की कितनी फॉर्म है, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बता दिया था। जो डेमोक्रेसी की बहुत सारे फॉर्म्स हैं। ओके, 3-4 मेजर हैं जो। ओके, वो कौन कौन से? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ओके, डिक्टेटरशिप होती है, मोनार्की होती है फॉर्म, ओके, आर्मी रूल होता है। ये सारी गवर्नमेंट की टाइप्स है और इन सब में से जो सबसे बेस्ट है वो कौन सी फॉर्म है? डेमोक्रेसी। अब आप हैरान है कि डेमोक्रेसी के भी नुकसान होंगे। ओके, वही आज हम डिस्कस करेंगे। डेमोक्रेसी में बेटा नुकसान है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है? एक तो डेमोक्रेसी की वजह से, पॉइंट पहला लिख लीजिए, इंस्टेबिलिटी। आप देखिए इंस्टेबिलिटी, अब इंस्टेबिलिटी का मीन्स क्या है? इंस्टेबिलिटी का मीन्स क्या है? इंस्टेबिलिटी मीन्स क्या है? पॉलिटिकल फ्रीडम। देखिए जहां पर डेमोक्रेसी होगी वहां पर क्या आएगा, कभी कोई पार्टी सत्ता में आ गई, सत्ता मीन्स वो अपनी सरकार बना ली, कभी किसी पार्टी ने अपनी सरकार बना ली, कभी किसी पार्टी ने, वो रोटेशन चलती रहती है। अब जैसे पहले काफी 10 साल तक, 20 साल तक, 15 साल तक हमारे पंजाब में अकाली रहे हैं, अब कांग्रेस बन गया, नेक्स्ट हमें नहीं पता कौन बनेंगे। ये रोटेशन चलती रहती है और इसकी वजह से जो पॉलिटिकल, इसे हम ये भी लिख सकते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। हमारे देश में जो राजनीतिक
तौर पर वो एक स्थिरता नहीं आती है, वो चेंजेस होती रहती है। और वो इनस्टेबिलिटी की वजह से, अब मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। मान लीजिए आपके साथ हो, जैसे अभी आपकी कुछ क्लासेस है जिधर मैम ने ली है, आज मैं ले रहा हूँ, अब 2 दिन बाद हम क्या करेंगे, वीनू मैम को दे देंगे, तो फिर 2-4 दिन बाद हम कहेंगे गुलशन मैम पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद कोई और एसएसटी टीचर आ जाए, तो वो इनस्टेबिलिटी क्या रहेगी, इंस्टेबिलिटी रहेगी, तो आपको दिक्कत आएगी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल दिक्कत आएगी। अगर दिक्कत आ रही है तो ऐसे पॉलिटिकल फील्ड में भी है इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मींस पॉलिटिकल जो चेंजेस होती रहती है उसकी वजह से भी देश को मींस नुकसान होता है। ओके, ये कैसे होता है बेटा आपको पता चल जाएगा। ओके, अगर मान लीजिए एक मैं आपको ऐसे एग्जांपल देता हूं, अब मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है, वो एक अपना लॉ बनाकर जाती है, उन्होंने प्रोजेक्ट पास कर दिया, मान लीजिए कांग्रेस है, कांग्रेस ने अपना प्रोजेक्ट पास कर दिया कि हम क्या करेंगे, जितने स्कूल्स हैं उनमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएंगे। मान लीजिए उन्होंने कहा कि 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ का बजट दे दिया। अब जब तक वो कंप्लीट प्रोजेक्ट छोटा नहीं है, लेकिन जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला होगा तो सरकार की और आ जाएगी, वो प्रोजेक्ट बीच में ही लटका रहेगा, मींस वो लटका रहेगा बीच में, लटका रहेगा, और बीच में क्या है दिक्कत आएगी बेटा। वो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, मैं आपको बता दूं बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो बीच में ही पड़े हुए हैं। ओके, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, कौन सा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और दूसरा आता है इसको, अब देखिए मोरालिटी रहती है, क्या है, लैक ऑफ मोरालिटी, इसे लिख लीजिए LACK मोरालिटी, लैक ऑफ मोरालिटी, जो मोरालिटी होती है वो खत्म हो जाती है। कैसे खत्म होती है मोरालिटी, कैसे खत्म होती है कि सारे जो लीडर्स हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं हम सही है दूसरा गलत है, अगर मान लीजिए दूसरा सही है उसे भी गलत कहते हैं, झूठ बोलते हैं, ये अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए अपनी पार्टी को, देख लीजिए मैं बेटा पॉलिटिकल इसे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, आप सारे अच्छी तरह से जानते हो कि पॉलिटिकल फील्ड में जो नैतिकता है कितनी खत्म हो चुकी है, वो बेकार हो चुकी है, उनमें किसी में नैतिकता नहीं है, मोरालिटी खत्म हो चुकी है। लगभग कोई 1% हो गए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 99% मोरालिटी खत्म हो चुकी है। समझ में आ रही है ना बात? तो लैक ऑफ किसकी वजह से, डेमोक्रेसी की वजह से वहां पर क्या चीज नहीं आ रही है, मोरालिटी नहीं आ रही है। ओके, फिर बेटा तीसरा पॉइंट ये है कि जो डिसीजन मेकिंग है, जो कौन सा प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, मेकिंग प्रोसेस, वो लॉन्ग हो जाता है। अब देखिए डेमोक्रेसी में क्या है कि एक लॉजिकल तरीके से फैसले लिए जाएंगे। डेमोक्रेसी में क्या है, पूरा प्रोसेस है कि कोई भी मान लीजिए किसी जो कैदी है, प्रिजनर है, ओके, उसे सजा देनी है, वो कोई क्रिमिनल है उसे कैसे सजा देनी है, वो एक सिस्टम के अंडर उसे सजा दी जाएगी, ये नहीं कि झट में फैसला दे दिया कि उसे सजा दे दी। ओके, तो ये कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल फील्ड में ये सारी चीजें पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सेटअप में क्या है कि जो डिसीजन होते हैं वो उनका रिजल्ट आने में बहुत ज्यादा लंबा समय लगता है। फॉर एग्जांपल अब देखिए हमारे भारत में क्या है कि हजारों केसेस लटके हुए हैं, ऐसे ही है ना, अगर ऐसा मान लीजिए कहीं पर राजा राज कर रहा है तो वो क्या झट में फैसला लेगा ये गलत है वो सही है, फैसला तो जल्दी, चाहे वो गलत फैसला हो चाहे वो सही फैसला हो, लेकिन जल्दी से डिसीजन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी देखिए कितने फैसले सही आते हैं, आपको भी पता होगा, कितने जो केसेस हैं उनके फैसले सही आते हैं वो आपको भी पता होगा। तो लेकिन जो उनका प्रोसेस है वो काफी लॉन्ग चला जाता है, एक ये भी कहीं ना कहीं कमी है। इसके अलावा एक और है, वो जो इलेक्टेड लीडर होते हैं, जो अगर पॉइंट मेरा फोर्थ पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूं आगे, जो इलेक्टेड लीडर होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्टेड लीडर क्या करते हैं, वो लोगों पे, जो इलेक्टेड लीडर हैं वो इलेक्टेड लीडर्स did not take people, वो लोगों में इंटरेस्ट नहीं देते हैं, वो लोगों की क्या मान लीजिए, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अब जो सनी देओल है उन्हें क्या पता है कि गुरदासपुर के लोगों की क्या प्रॉब्लम है। ओके, अगर कोई थोड़ा बहुत लोकल लीडर हो, लोकल लीडर को बेटा ध्यान नहीं देते हैं, जो इलेक्टर हम लीडर ले लेते हैं ना उनको लोगों से बहुत
टॉप क्लास उनकी क्वालिटी होती है, क्वालिटी भी, सॉरी क्वालिटी वर्ड नहीं यहाँ पर मुझे यूज करना चाहिए था, मीन उनका लिविंग स्टैंडर्ड ऐसा होता है कि वो आम जनता में आते नहीं है, और आम जनता में आएंगे नहीं तो लोगों का इंटरेस्ट, उनको कैसे पता चलेगा लोगों में क्या प्रॉब्लम है। उसके अलावा करप्शन, इसके अलावा नेक्स्ट बताता हूं करप्शन। अब देखिए अगर राजतंत्र है, ओके डेमोक्रेसी है, तो वहां पर करप्शन होगी। क्यों करप्शन? किसके लिए? अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, ओके लोग करप्शन इस्तेमाल करते हैं, समझ आ रही है ना? तो उसकी वजह से करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक ये भी कमी, बहुत बड़ी कमी है किसमें? डेमोक्रेटिक सेटअप में। ओके अब क्या है कि डेमोक्रेसी में एक और कमी है, जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, पीपल, वो क्या होते हैं, लीडर से बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। ऑर्डिनरी पीपल किनसे? लीडर से। किनसे हो जाते हैं? लीडर से बहुत जल्दी, जो बड़े बड़े लीडर हैं उनसे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। ओके ये बेटा 4-5 पॉइंट थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं। ये डेमोक्रेसी के जो नुकसान है, जो किसके नुकसान है? डेमोक्रेसी के नुकसान है। मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक बेटा एक बार बड़े आराम से पढ़ लेना, बहुत ईजी है। अगर फिर भी हो तो मुझे ना गूगल मीट में, अगर मान लीजिए आपको किसी बच्चे को पता है प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए करप्शन में प्रॉब्लम आ रही है, आपने क्या करना, आपने 4-5 पॉइंट आपके सामने आ गए, आपने करप्शन पर क्या करना है, रेड सर्कल करना है। और जिस दिन आपकी गूगल मीट क्लास होगी मुझे गूगल मीट क्लास में जरूर पूछना ये प्रॉब्लम। ओके डेफिनेटली आई विल गिव यू आंसर। ओके मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। आगे इसी का एक टॉपिक और है, ओके उसके बारे में बात करते हैं। ओके स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, उसी में है डेमोक्रेसी के हम आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, आर्गुमेंट फॉर द डेमोक्रेसी। हमारा आर्गुमेंट अगेंस्ट हम कह सकते हैं हमने डीमेरिट्स कर ली है, डिसएडवांटेज कर ली है। अब हम बात करेंगे एडवांटेज की। अब हम बात करेंगे एडवांटेज, डेमोक्रेसी के फायदे क्या है। ओके इसमें कोई शक नहीं है कि आपको पता है कि जितनी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अगर आप सबको पता होगा, आप बेटा याद रखना कल मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा, कल भी जिस दिन भी आपकी ऑनलाइन क्लास होगी। ओके तो ये देखिए कि आपकी जितनी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, समझ आ रही बात, और उनमें क्या है, जितनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सबसे ज्यादा देशों में इस्तेमाल की जाने वाली कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी। आज की अगर बात करें तो डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा फेमस है। ओके डेमोक्रेसी ज्यादा लोग मानते हैं। ओके अब पहला पॉइंट इसमें है मोर अकाउंटेबल, मीन ज्यादातर देशों में इस्तेमाल की जाने वाली डेमोक्रेसी का पहला पॉजिटिव पॉइंट ये मोर अकाउंटेबल है, ज्यादा देशों में ये इंप्लीमेंट है। क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, इसमें क्या है कि जितने भी डिसीजन आते हैं डिले होते हैं, हमने पीछे पढ़ा है, इसका डिसएडवांटेज पढ़ा है कि उसमें क्या था, बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन क्या रहता है, क्वालिटी रहती है। क्या रहता है, क्वालिटी अच्छी रहती है, जितने डिसीजन लिए जाते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से लिए जाते हैं। ओके डेमोक्रेसी की बात करें तो डील विद डिफरेंसेस। ओके जो डेमोक्रेसी है इसका ये फायदा है कि ये डील करता है, मान लीजिए कोई भी धर्म हो, कोई भी जात हो, सबको इक्वल मानता है, ये डेमोक्रेसी होता है कि नहीं। ओके ये डील करता है जो डिफरेंसेस है, इतने डिफरेंसेस है, अगर मान लीजिए किसी का लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है किसी के लिए, ओके उनको बड़े अच्छे से डील करता है। कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी। नो वन परमानेंट। अब देखिए इसमें क्या है कि डेमोक्रेसी का एक और फायदा है कि इसमें ये नहीं है कि ये परमानेंट विनर है और ये परमानेंट लूजर है। एक पार्टी है, कोई भी पार्टी ये नहीं कहा जा सकता कि वो परमानेंट पार्टी जीतती रहेगी। ओके कोई भी पार्टी है, मान लीजिए पहले 15 साल लगातार हमारे देश में पंजाब की बात करें तो पहले 5-15 साल लगातार अकाली पार्टी बनती रही है, अब है वो कांग्रेस सरकार है। ओके ऐसे ही पहले काफी लंबे समय तक कांग्रेस सरकार रही है, अटल बिहारी वाजपेयी से के बाद बीजेपी नहीं बनी थी, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मोदी की सरकार है जो बीजेपी की बनी है, पहले कांग्रेस की रही है, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद की बात कर रहा हूँ। दूसरी बार अब बीजेपी भी बन गई 2-3 बार, आई थिंक दो से ज्यादा है, एक से ज्यादा मुझे श्योर है, 2 या 3 होगी। ओके अब देख लेना कौन सी। और दूसरी बात अगर ऐसा है तो क्या ये परमानेंट नहीं है कि मोदी रहेगा नेक्स्ट टाइम कि नहीं रहेगा। ओके ये किसकी वजह से है, ड्यू टू डेमोक्रेसी,
ओके, एनहांस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। ओके, मान लीजिए डेमोक्रेसी की वजह से हमारा जो मान सम्मान है वो है, अगर मान लीजिए डेमोक्रेसी खत्म हो जाए, हमारा कोई वोट का राइट नहीं है, हमारे को कुछ राइट्स नहीं है, हमारी वोट की वैल्यू नहीं है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि वो हमें जो हमारा बनता मान सम्मान हमें मिलेगा, जो हमारा होगा ना हमारे देश का करता धरता जो लीडर होगा वो होगा पूरे देश का। अगर डेमोक्रेसी नहीं हुई तो फिर वो मन मर्जी करेगा, हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। वो रिस्पेक्ट जो थोड़ी बहुत दे रहे हैं ना, जो सरकारें दे रही है, वो किसकी वजह से दे रही है? डेमोक्रेसी की वजह से। इसके अलावा करेक्ट आंसर, मान लीजिए हम कहते हैं कि हमने मोदी सरकार हमें नहीं बनानी चाहिए थी, हमने गलत कर दिया है, ये हो गया वो हो गया, हमने गलती की तो सुधार लीजिए नेक्स्ट टाइम। अगर गलती की है तो सुधार लीजिए। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि कांग्रेस ने बहुत बुरा किया है, उन्होंने कहा कि ताकि हम घर घर में जो जॉब्स देंगे, ओके, उन्होंने कहा था कि हम पूरे पंजाब में से जो ड्रग है वो खत्म कर देते, नहीं किया, हमने गलती के ऊपर यकीन किया। लेकिन हम क्या करें, अपनी गलती को करेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट आर मिस्टेक। ये किस में पॉसिबल है? डेमोक्रेसी में है कि नॉन डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी में भी हो सकता है, नॉन डेमोक्रेसी भी पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर? ये भी आपको आर्गुमेंट समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको यहाँ तक ये टॉपिक समझ में आ गया। इसके अलावा बस एक छोटा सा टॉपिक और है, इसके साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे बड़े अच्छे से समझ गए आप। फिर भी बेटा अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं फिर फोन पे, गूगल मीट क्लास पे। ओके, आगे हमारा लास्ट टॉपिक है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ब्रॉडर क्या है? ब्रॉडर मीनिंग, ब्रॉडर मीनिंग डेमोक्रेसी। अब देखिए डेमोक्रेसी तो बहुत बड़ी चीज है। क्या क्या होता है कि हम डेमोक्रेसी को क्या करते हैं कि छोटे लेवल पे सोच लेते हैं, बस इतना ही डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंट जो है वो लोगों की गवर्नमेंट है, ओके, जिसमें हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने का हक होता है और वो इलेक्टेड जो लीडर है वो हमारे फैसले लेते हैं। इतना ही डेमोक्रेसी में नहीं होता है, डेमोक्रेसी में बेटा बहुत कुछ होता है। हम कुछ मेजर पॉइंट्स हैं। ओके, ये तो हमने कहा था मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसी इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन विच द मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू द इलेक्टेड लीडर। जो ज्यादातर, मान लीजिए जिसको ज्यादा वोट लोग डालते हैं वही राज करेगा। इसका मीनिंग क्या है? ब्रॉडर मीनिंग में क्या आएगा कि मेजॉरिटी ऑफ, जिसको मेजॉरिटी रूल करती है, क्या हम कह सकते हैं? ऑफ पीपल रूल। कौन रूल करेगा? जिसके पास क्या जाता है? मेजॉरिटी। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं द मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स सच एज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ओके, अब देखिए डेमोक्रेसी में क्या है? डेमोक्रेसी में लोगों का पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेसी में क्या होता है? लोगों की पार्टिसिपेशन रहती है। लेकिन जो ये डेमोक्रेसी है, मॉडर्न डेमोक्रेसी, इसमें क्या रहता है? लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग, कैन टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग। अब देखिए मैं इसे थोड़ा समझा देता हूं, पूरा मैंने लिखा नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग। अगर मान लीजिए हम कहें कि डेमोक्रेसी रहे तो वो लोग सारे फैसला लेने में सारे आ गए हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। 1.5 अरब के लगभग हमारे देश की आबादी है, 1.5 अरब 1.5 अरब के करीब हमारे देश की जो है आबादी है। अब वो सारे लोग कैसे पॉसिबल है कि जितने फैसले लिए जाते हैं उनमें वो हिस्सा लें? ओके, और इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, हम अपने इलेक्टेड, हमारे जो लीडर हैं, हमने जिनको इलेक्ट किया है वो हमारी जगह पर वो फैसले लेते हैं। तो दैट मींस कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे से हम अपने फैसले खुद ले रहे हैं, इनडायरेक्ट वे से हम अपने फैसले खुद ले रहे हैं। ओके बेटा, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो मैं फिर भी कह रहा हूं कि मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, मुझसे ये पूछो जरूर, ये नहीं है कि पूछना नहीं है। ओके, इसके अलावा डेमोक्रेसी का एक और मीनिंग होता है, डेमोक्रेसी में ये भी आ जाता है कि सारे हमारे देश में डेमोक्रेसी है अगर, तो उसका मीनिंग ये है कि कोई भी लोग ऐसा कोई भी आदमी नहीं होना चाहिए जो देश में भूखा सोए। सबको खाना मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, सबको भोजन मिलना चाहिए। ओके, जो बेसिक फैसिलिटीज है जैसे एजुकेशन, छोटा मोटा अपना घर, ओके, ये सारी फैसिलिटीज, इक्वालिटी, ये सारी अगर पॉसिबल है
ओके, डिसीजन मेकिंग कितने किए जाते हैं। मान लीजिए मैं टीचर हूं, मान लीजिए मैं गलती करता हूं, मुझे भी उतनी पनिशमेंट मिलनी चाहिए जितनी एक स्टूडेंट को मिलती है। समझ आ रही बात? ये इक्वालिटी होती है, ये डेमोक्रेसी होती है। मान लीजिए एक एमएलए गलती कर रहा है और एक तरफ मैं गलती कर रहा हूं, ओके, दोनों को पनिशमेंट सेम मिलनी चाहिए। समझ आ रही बात? तो ये चीजें बेटा देखनी है। और ये आपका चैप्टर है जो यहाँ पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। और बेटा कुछ क्वेश्चन मैंने भेज दिया आपको, कि इसके अलावा कुछ क्वेश्चन रहते हैं वो मैं आपको आज कुछ भेज दिए हैं, आज की जो आपकी फर्स्ट क्लास है उसमें मैंने भेज दिए हैं, और उसके बाद बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में साथ साथ था। और बेटा एक बात और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस चैप्टर को बड़े अच्छे से समझना है। दूसरी बात, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो अपनी कॉपी पे आपने फटाफट नोट करने हैं। और कॉपी जैसे मान लीजिए मैंने आज काम भेज दिया है, मैंने वेरी नेक्स्ट डे मैंने कॉपी चेक कर लेनी है, और जिस बच्चे की कॉपी मेरे पास नहीं आएगी उसका नाम प्रिंसिपल मैम को दे दिया जाएगा और उसके पेरेंट्स को और बच्चे को स्कूल में बुलाया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।